सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख किस्त नंबर 3 पार्ट 1। सुल्तान मुराद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, वो सुल्तान जिसने उस्मानियों को यूरोप की अजीम ताकत बना दिया। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा सुल्तान जिसने सिर्फ अपने वालिद की सल्तनत को संभाला ही नहीं बल्कि यूरोप की ताकतवर सल्तनतों को एक के बाद एक शिकस्त देकर उस्मानियों का परचम बल्कान के मैदानों में लहरा दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह के फौरन बाद वो मैदान जंग में ही शहीद हो गए। आखिर सुल्तान मुराद अव्वल कौन थे? उन्होंने ऐसी कौन सी जंगें लड़ी जिन्होंने यूरोप को हिला कर रख दिया, और उनकी शहादत की असल दास्तान क्या थी? आइए चलते हैं 14वीं सदी की उस दुनिया में जहां एक नई ताकत पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन रही थी। अस्सलामु अलैकुम, आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे चैनल लाजवाब अल्फाज पर। अगर आप सल्तनत उस्मानिया, इस्लामी तारीख़ और अजीम मुस्लिम हुक्मरानों की मुस्तनद तारीख़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे उस अजीम सुल्तान की जिसने उस्मानी सल्तनत को पहली बार यूरोप की एक बड़ी ताकत बना दिया। ये हैं सुल्तान मुराद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह। औरहान गाजी के बाद क्या हुआ? 1362 में सुल्तान औरहान गाजी के इंतकाल के बाद सल्तनत उस्मानिया की जिम्मेदारी उनके बेटे मुराद अव्वल के कंधों पर आ गई। उस वक्त उस्मानियों की रियासत मजबूत ज़रूर थी, लेकिन उसके सामने कई बड़े खतरात मौजूद थे। एक तरफ अनातोलिया के मुस्लिम तुर्क अमीर थे, जबकि दूसरी तरफ यूरोप की ताकतें उस्मानियों की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होने लगी थी। सुल्तान मुराद जानते थे कि अगर ज़रा सी भी कमज़ोरी दिखाई गई तो दुश्मन फ़ौरन हमला कर देंगे। एक गैर मामूली सिपहसालार सुल्तान मुराद अव्वल सिर्फ एक बहादुर जंगजू नहीं थे बल्कि बेहतरीन, मुनज़्ज़म, ज़हीन, हिकमत अमली के माहिर और इंतहाई सब्र करने वाले हुक्मरान थे। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही फ़ौज को मज़ीद मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों की तरबियत बेहतर बनाई गई, सरहदों का दिफा मजबूत किया गया और सल्तनत के इंतज़ामी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया गया। यूरोप की तरफ पेशकदमी। सुल्तान मुराद का असल ख्वाब सिर्फ अनातोलिया तक महदूद नहीं था, उनकी निगाहें बल्कान की सरजमीन पर थी। उस वक्त यूरोप की कई रियासतें आपस के इख्तलाफात में उलझी हुई थी। सुल्तान मुराद ने इन हालात से फ़ायदा उठाया और उस्मानी फ़ौजें मुसलसल आगे बढ़ने लगी। ये उस्मानी तारीख़ का एक नया दौर था। अदिरना की तारीख़ी फ़तह सुल्तान मुराद अव्वल की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक अदिरना की फतह थी। ये शहर निहायत अहम फौजी और तिजारती मरकज़ समझा जाता था। अदिरना की फतह के बाद सुल्तान मुराद ने इसे उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत बना दिया। ये फैसला मुस्तकबिल में उस्मानियों की यूरोपी फतूहात के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ। यूरोप में खौफ की लहर। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। हर नई फतह के साथ उस्मानी सल्तनत मजबूत होती जा रही थी। बल्कान की कई रियासतें परेशान थी। उन्होंने महसूस किया था कि अगर उस्मानियों को ना रोका गया तो वह मजीद आगे बढ़ते जाएंगे। चुनाचा कई यूरोपी ताकतों ने आपस के इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद कायम करना शुरू किया। उन्हें यकीन था कि अब एक फैसला कुल जंग नागुज़ीर हो सकती है। सुल्तान मुराद की फतूहात ने यूरोप को हिला कर रख दिया था, लेकिन अब एक ऐसा इत्तेहाद तैयार हो रहा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, उस्मानी सल्तनत का खात्मा। अब क्योंकि हिस्सा अव्वल का इख्तिताम होने को है तो कुछ ही देर में आप देखेंगे इसी वीडियो का हिस्सा 2 अपनी स्क्रीन पर। तो हिस्सा 2 में हम आपको ये बताएंगे कि क्या सुल्तान मुराद इस अजीम इत्तेहाद का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं,
और वो कौन सी जंगें थी जिसने उन्हें तारीख का अजीम तरीन सुल्तान बना दिया। तो इस वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो, ताकि नई आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आपको अपनी स्क्रीन पर मिल सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और कुछ ही देर में मिलते हैं इसी वीडियो के हिस्सा 2 में। तब तक आप हमारा इंतज़ार करो। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।